गिरजा, गंगा यमुना यहाँ नर्मदा, शांति प्रेम की देता शिक्षा, संविधान भारत का सर्वदा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से हम मानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस हम जिसे बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाते हैं और सेनाओं के साथ साथ पूरे हिंद, पूरे भारत में हर एक भारतवासी, हर एक बच्चा सुबह से राष्ट्रगीत गा रहा है, भारत माता के जयकारे लगा रहा है और जय हिंद के उद्घोष आसमान में सुनाई दे रहे हैं। तो इस बीच हम भी वीआईपी न्यूज पर लेकर आए हैं राष्ट्रभक्त, देशभक्त कवियों को, जो आपको सुनाएंगे मां भारती के जयकारे, साथ ही देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में कौन कौन मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रार्थना पंडित जी, जो कि बैतूल से हमारे बीच है। प्रार्थना जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही मौजूद है हमारे साथ मनीष बादल जी, जो कि वाराणसी से हमारे बीच वीआईपी न्यूज चैनल पर आए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। और आइए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि आज का जो पर्व है ये सबसे महान पर्व है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, संविधान का वो दिन जब हमारे तमाम जो अमर शहीद रहे हैं, जिन्होंने आजादी के लिए एक अथक प्रयास किया, अपना बलिदान दिया, उसके बाद आजादी मिली, उसके बाद हमारे संविधान का निर्माण हुआ। किस तरीके से आजादी मिली है, इसके लिए बहुत सारे बलिदान हुए हैं और हम कवियों ने हमेशा जयकारे लगाए हैं, उद्घोष किए हैं, साथ ही उन बलिदानों को भी याद किया है कविताओं के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूं हमारा बीच जो मौजूद है प्रार्थना पंडित जी। बहुत अच्छी देशभक्ति की कविताएं कहती हैं, कुछ पंक्तियां मैं उनको समर्पित करना चाहती हूं और प्रार्थना पंडित जी को आवाज देना चाहती हूं कि मनुष्य अगर महारानी ना होती तो झांसी की अमिट वो कहानी ना होती। और ऐसी ही देशभक्ति कविताओं के साथ प्रार्थना पंडित जी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रार्थना जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी आपका, और वीआईपी न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखा जाए तो हमारी जो आजादी है, हमारा जो गणतंत्र है, वो अन्य देशों की तुलना में अभी युवा है जी। और इस युवा गणतंत्र की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और पंक्तियां रखती हूँ बिना किसी भूमिका के कि धरती से प्रीत कर चंद्रमा को चले। क्या बात। धरती से प्रीत कर चंद्रमा को चले, हाँ नई इस सदी का ये अंबर खिले, हाँ नई इस सदी का ये अंबर खिले, आज संकल्प है पूर्ण होता हुआ। क्या संकल्प लिया था उन्होंने हमारे देश को आजाद करने का, कि आज संकल्प है पूर्ण होता हुआ, ऐसा हिंदुस्तान सबसे आगे चले, धरती से प्रीत कर चंद्रमा को चले। अगली चार पंक्तियां रखती हूँ कि है कई रात जागे लहू है दिया, है कई रात जागे लहू है दिया, तब हमें गर्व का क्षण ये हासिल हुआ। ऐसे ही नहीं मिल गई आजादी कि तब हमें गर्व का क्षण ये हासिल हुआ, जिन वतन प्रेमियों ने है अंबर छुआ, जिन वतन प्रेमियों ने है अंबर छुआ, उनके श्रम को नई धार फिर से मिले, धरती से प्रीत कर चंद्रमा को चले। क्या बात है। बहुत 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 शुक्रिया। और रचना रखती हूँ कि आज हमें जो गर्व का क्षण मिला है और जो आजादी हमें मिली है, जो संविधान हमारा जिसका निर्माण हुआ है, चार पंक्तियां रखती हूँ कि गर्व का एक क्षण मिला, वाह, गर्व का ये क्षण मिला, देश क्षण मिला, युवा पीढ़ी शत शत बार झुक जाती है। क्या बात कि गर्व का ये क्षण मिला, देश क्षण मिला, युवा पीढ़ी शत शत बार झुक जाती है और देती है कई दुआएं,
देती है कई दुआएं आज आजाद पाए, जब जब इस फिजा में वो मुस्कुराती है। बात है। आजकल कहते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है वो भूल गई है पुराने बलिदानों को, हम अपने वीर जवानों को भूल गए हैं। तो 4 पंक्तियां रखती हूँ कि युवा पीढ़ी शत शत बार झुक जाती है और देती है कई दुआएं आज आजाद पाए, जब जब इस फिजा में वो मुस्कुराती है। ये ना सोचो भूल गए हम बलिदान सारे, ये ना सोचो भूल गए हम बलिदान सारे, तुमको ही देख देख प्रेरणा वो पाती है। और जितनी दफा भी देखती है आंखें झंडा प्यारा, जितनी भी दफा देखती है आंखें झंडा प्यारा, वंदे मातरम की वो आरती ही गाती है, वंदे मातरम की वो आरती ही गाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और पिछले दिनों ये हुआ कि हमारे यहाँ जिस किस्म की डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी के बीच में हमारी यूनिटी है, उसको व्यक्त करते हुए 4 पंक्तियां रखती हूँ कि इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क की कहेंगे, चाहे कोई बांटने की बात करता रहे। क्या बात है। इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क की कहेंगे, चाहे कोई बांटने की बात करता रहे। और चाहे रंग रूप भिन्न, चाहे हर स्वरूप भिन्न, चाहे रंग रूप भिन्न, चाहे हर स्वरूप भिन्न, फिर भी दिलों में प्रेम यूं ही बढ़ता रहे। क्या बात है। और फूल महका करेंगे हिम्मतों के, हौसलों के, रोशनी की चादरों में धूप कढ़ता रहे। और कोई अंधियारी रात आए ना आस पास, सूर्य की तरह मेरा देश बढ़ता रहे। कोई अंधियारी रात आए ना आस पास, सूर्य की तरह मेरा देश बढ़ता रहे। और जो कई नापाक देश हैं जिनका नाम मैं नहीं लूंगी जी, और उन पर 4 पंक्तियां रख रही हूँ कि अपने विरोधियों को समझा रहे हैं हम, हिम्मतों को अपनी संभाल घर में रहो। अपने विरोधियों को समझा रहे हैं हम, हिम्मतों को अपनी संभाल घर में रहो। और भारत को देखना न तन तन के वहां से, भारत को देखना न तन तन के वहां से, अपनी सीमाओं को न लांगो हद में रहो। और पहले का भारत नहीं है जो ये सह लेगा, पहले का भारत नहीं है जो ये सह लेगा, भारत से दूर बड़ी दूर जद में रहो। क्या बात है। भारत से दूर बड़ी दूर जद में रहो। और भारत की सीमा और भारत की सेना यहाँ डट के खड़ी है प्यारे, भारत की सेना यहाँ डट के खड़ी है प्यारे, अपनी भलाई इसमें की हद में रहो, अपनी भलाई इसमें की हद में रहो। और आज जो हमारे, बहुत शुक्रिया। और आज जो हमारी प्रतिष्ठा है विश्व में, जो हमारी प्रतिष्ठा विश्व गुरु के नाम से हम जाने जा रहे हैं, प्राणायाम कर रहा है, योग जो योग कर रहा है, उस पे 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत। कि आज चांद तक यूं ही नहीं हम पहुंचे हैं, आज चांद तक यूं ही नहीं हम पहुंचे हैं, खासा श्रम लगता है एक पहचान को। आज चांद तक यूं ही नहीं हम पहुंचे हैं, खासा श्रम लगता है एक पहचान को। और पूरी दुनिया में आज डंका अपना बजता है, सब मानते हैं भारतीय विज्ञान को। क्या बात है। पूरी दुनिया में आज डंका अपना बजता है, सब मानते हैं भारतीय विज्ञान को। आज अपना युवा अपना रहा है पैंट शर्ट, आज अपना युवा अपना रहा है पैंट शर्ट, सारी दुनिया चाहे भारतीय परिधान को, सारी दुनिया चाहे भारतीय परिधान। और अंतिम पंक्तियों पे आपका ध्यान चाहूंगी कि सारी दुनिया चाहे भारतीय परिधान को। और योग करता है विश्व, प्राणायाम करता है, योग करता है विश्व, प्राणायाम करता है, हैंडशेक छोड़ अपना रहा प्रणाम को, हैंडशेक छोड़ अपना रहा प्रणाम को। और सुनीता जी, पिछले दिनों एक टर्म निकल के आई कि इंटॉलरेंस है हमारे देश में, असहिष्णुता है। तो मैं ये कहती हूँ कि इंटॉलरेंस है नहीं, ऐसा व्यक्त किया जा रहा है कि है। और तब मैं ये 4 पंक्तियां रखती हूँ, अंतिम 4 पंक्तियां हैं, फिर वाणी को विराम दूंगी। कि भारत में रहने से जिन्हें डर लगता है, और डर भी उन्हें लग रहा है जो यहाँ रहे हैं, वर्षों रहे हैं, यहीं फले फूले हैं, और आगे भी वो यहीं रहने वाले हैं। तो 4 पंक्तियां उनके लिए निवेदित करती हूँ कि भारत में रहने से जिन्हें डर लगता है, आप समझ रहे होंगे किसकी तरफ इशारा है, कि जिन्हें डर लगता है सदियों से यहीं रहते रहे हैं, बोल दो। भारत में रहने से जिन्हें डर लगता है सदियों से यहीं रहते रहे हैं, बोल दो।
और नाम शोहरत सब इस मुल्क में कमाई, हाँ। नाम शोहरत सब इस मुल्क में कमाई, आज चाहे तुम कितना भी विष घोल दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और तुलसी का के प्यारे खाने चाचा हमारे एक अंगने में खिलते हैं जैसे फूल दो, हाँ। एक अंगने में खिलते हैं जैसे फूल दो। और बातों में आ गए जो कुछ नादान मेरे, बातों में आ गए जो कुछ नादान मेरे, इनसे झुकेगा नहीं देश इन्हें बोल दो, क्या बात है, इनसे झुकेगा नहीं देश बहुत बढ़िया, इन्हें बहुत बोल दो। बहुत खूब। और इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क की कहेंगे, चाहे कोई बांटने की बात करता रहे, बहुत इस बढ़िया। मुल्क में। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और प्रार्थना जी ने जो पंक्तियां सुनाई है, निश्चित तौर पर भारत को अगर आजादी मिली है तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे अमर बलिदानों, हमारे जो तमाम देशभक्त सैनिक रहे हैं, उनको तमाम जो उनकी बलिदान है उनको याद करते हुए हम कविताएं सुना रहे हैं। प्रार्थना जी हमारे साथ हैं और साथ ही मनीष जी हैं। बहुत ही उम्दा पंक्तियां, और जिस तरीके से समापन आपने किया है प्रार्थना जी, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की आजादी के साथ वो तमाम गद्दार भी रहे हैं जो जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हमें आजादी मिलने में देरी हुई है। कुछ पंक्तियां अपनी मैं समर्पित करना चाहती हूँ, सुनेगा कि खुशबू कागज के फूलों से कभी आ नहीं सकती, खुशबू कागज के फूलों से कभी आ नहीं सकती, और बेईमानों से वफा की उम्मीद की जा नहीं सकती, बेईमानों से वफा की उम्मीद की जा नहीं सकती। और अब तो छोड़ दो पालना आस्तीनों में सांप अपने, अब तो छोड़ दो पालना आस्तीनों में सांप अपने, क्योंकि गद्दारों की जुबान देशभक्ति गीत गा नहीं सकती। क्या कहने, वाह 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 वाह, गा नहीं सकती। बहुत सुंदर। तो ऐसे गद्दारों की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने देशभक्ति से धड़कते हुए दिल हैं, वो जज्बात हैं, वो जज्बे हैं। और यही वजह है कि आज हम राष्ट्रीय पर्व मना पा रहे हैं, जहां पर सरहद में -डिग्री टेम्परेचर पर हमारे सैनिक डटे हुए हैं हमारी रक्षा के लिए, हमारी सरहदों की रक्षा के लिए, और हम यहां पर मौजूद हैं उनके यशगान के लिए। अंतिम में यहां पर हमारे साथ मनीष बादल जी हैं, वाराणसी से हमारे बीच बहुत दूर से आए हैं, मैं उनको आवाज देना चाहती हूँ। और जिस तिरंगे की आन बान और शान के साथ हम ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं प्रार्थना जी, मनीष जी, तब कहना चाहती हूँ कि ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और ये बात ना मानी गई तो इसमें नुकसान सबका है, क्योंकि जो नदियां आती हैं वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां आती हैं वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है, एहसान सबका। क्या है। कहने। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज देना चाहती हूँ मनीष बादल जी, वाराणसी से हमारे बीच है। बहुत स्वागत है मनीष जी। बहुत धन्यवाद सुनीता, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आप। और मैं वीआईपी न्यूज के सभी दर्शकों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। चलिए मैं सीधे सीधे आपको अपनी रचना पे लेके आता हूं। स्वागत मनीष जी। मैं कुछ दोहे आपको जो है सबसे पहले सुनाना चाहता हूं जी, गणतंत्र दिवस से संबंधित। सुनिए। स्वागत मनीष जी। मुसलमान हिंदू सभी, सिख ईसाई एक, मुसलमान हिंदू सभी, सिख ईसाई एक, लोकतंत्र बतलाइए, कहाँ मिले यूं नेक बादल, कहाँ मिले यूं। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। और देखे सबको एक सा, क्या बात है, माने एक समान, देखे सबको एक सा, माने एक समान, विधि विधान का रूप है हिंद का संविधान। ओ बादल, वाह, हिंद का संविधान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसीलिए गाते सभी हैं इसके गुणगान, इसीलिए गाते सभी हैं इसके गुणगान।
सर्वधर्म संभाव से भारत हुआ महान, ओ बादल भारत हुआ महान। क्या बात है मनीष जी, बहुत सुंदर। देखिए, अभी कुछ समय पहले गलवान घाटी पे चाइना घुस के आ गया जी। हमने उनके 43 जवान मारे, हमारे भी 20 जवान शहीद हुए, बड़ा दुख है, लेकिन हमने 43 चाइना के जवान मारे। ऐसा इसका इतिहास संतोष पहले है। कभी नहीं हुआ था। जी। इसके पहले जब भी ऐसा हुआ है तो हमारे पहले के प्रधानमंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि इस जगह पे तो न इंडस्ट्री लग सकती है, न खेती कर सकते हैं, अगर चाइना लेके चला गया तो लेके जाने दो। लेकिन आज का भारत बदल चुका है। वो कहता है कि हम तुमको 1 इंच जमीन नहीं देंगे, और अगर तुम हमारे 20 मारोगे तो हम तुम्हारे 43 मारेंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही। लेकिन इस बात का दुख भी है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए। जब वो लौट के उनका पार्थिव शरीर उनके घर पे आया तो क्या बीती होगी उनके परिवार वालों पे। एक कुछ दोहे उस पर समर्पित करके स्वागत है। कि देश प्रथम कह कर उठा, चला मुक्ति के धाम। देश प्रथम कह कर उठा, चला मुक्ति के धाम। कुल का दीपक बुझ गया, माँ भारत के नाम, ओ बादल माँ भारत के नाम। और पिता कहीं वो पुत्र है, भ्रात कहीं सिंदूर। पिता कहीं वो पुत्र है, भ्रात कहीं सिंदूर। सरहद पर तज प्राण वो, गया सभी से दूर, ओ बादल गया सभी से दूर। बहुत खूब मनीष जी, क्या सुंदर वर्णन है पीड़ा का। वाह जी, बहुत धन्यवाद। एक और दोहा मुझे बहुत सुनाते समय मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, लेकिन सुनाऊंगा फिर भी आपको, सुनिएगा। पिता कभी बोल नहीं पाता है, अपने दुख को छिपा लेता है, वो अंदर ही अंदर उसके आंसू नहीं आते हैं। सुनिएगा दोहा। स्वागत है। कि पिता हुए निःशब्द है, क्या बात है, मौन करे मन शोर। पिता हुए निःशब्द है, मौन करे मन शोर। माँ पागल हो खोजती, कहाँ छिपा चित चोर। बादल कहाँ छिपा चित चोर। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, हमने उनके 43 जवान मारे, तो एक दोहा वहां से लिखा था, जो बदला हुआ भारत है उसको याद करते हुए लिखा है। सुनिएगा। स्वागत मनीष जी। कि भारत ने सीखा अभी, करके वर्षों भूल। भारत ने सीखा अभी, करके वर्षों भूल। फूल मिले तो फूल दो, शूल मिले तो शूल। ओ बादल बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। शूल मिले तो शूल। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक गीत में स्वागत करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे जी, उन लोगों ने किस तरह का योगदान दिया, हमको ध्यान रखना चाहिए, हमको उनका सम्मान करना चाहिए। उनकी वजह से आज हम इस आजादी की फिजा में सांस ले पा रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको याद करते हुए गीत लिखा है, सुनिएगा। हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गंवाई थी। हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गंवाई थी। तुमने आजादी की खातिर सीने पर गोली खाई थी। हथियार बिना थे रण जीते, हथियार बिना थे रण जीते, ये ऐसी एक लड़ाई थी।
हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। बहुत धन्यवाद। देखिए, वो जलियांवाला बाग कांड आपको याद होगा जी। वो जलियांवाला बाग मेरे ख्वाबों में अब तक आता है। वो जलियांवाला बाग मेरे ख्वाबों में अब तक आता है। वो खून खराबा दृश्य करुण सच मेरा खून खौलाता है। अंग्रेजों की बर्बरता पर मानवता भी शर्माई थी। हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। और तुम अर्थ समझकर आजादी का अपने वंशज तार दिए। हम सबका उद्धार किया उन्होंने। तुम अर्थ समझकर आजादी का अपने वंशज तार दिए। बलिदान किए निज खुशियों का वंशज का हो उद्धार किए। तुम पथिक कटीली राहों के तुम्हें पुष्प सेज कब भाई थी। हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। है नमन शहीदों तुमको, तुमने हिंदुस्तान से प्यार किया। है नमन शहीदों तुमको, तुमने हिंदुस्तान से प्यार किया। निज स्वार्थ भूल अपने खून से माँ भारत का श्रृंगार किया। चेहरे पर नूर तुम्हारे था जब अंतिम हुई विदाई थी। हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। अंतिम बंद सुनिएगा। जी जी, स्वागत। आखिर वो सूरज उदित हुआ जब जनगण मन का गान हुआ। आखिर वो सूरज उदित हुआ जब जनगण मन का गान हुआ। और लाल किले पर जाकर के झंडा वंदन सम्मान हुआ। तुम वीर सपूतों पर अपनी भारत माता इठलाई थी। हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। तुमने आजादी की खातिर सीने पर गोली खाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब मनीष जी ने बहुत ही शानदार गीत सुनाया, बहुत ही उम्दा दोहे सुनाए। और जिस तरीके से आजादी हमको कब मिली, जब हमारे अमर बलिदानों ने सीने पर गोली खाई, तब जाकर आज हम ये राष्ट्रीय पर्व मना पा रहे हैं, जैसा कि हम कह रहे हैं। और लगातार सरहद पर हमारे नौजवान इस वक्त मौजूद हैं और हम उन्हीं की वजह से जो है आज इस आजादी के पर्व को मना पा रहे हैं। कुछ पंक्तियां मुझे भी याद आती हैं, क्योंकि मनीष जी कहा जाता है प्रार्थना जी कि जब हम जो भी त्योहार मनाएं, कहीं ना कहीं हमें उन अमर शहीदों को याद करना चाहिए, उन बलिदानों को याद करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम इस आजाद फिजा में सांस ले पा रहे हैं। कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि होली हो या कि ईद दिवाली मनाइए, होली हो या कि ईद दिवाली मनाइए। सरहद के निगहबा को मगर मत भुलाइए। वाह वाह वाह। सरहद के निगहबा को मगर मत भुलाइए। क्या जिनकी बदौलतों से है इस मुल्क में खुशियाँ, इस मुल्क में खुशियाँ, इस मुल्क में खुशियाँ। श्रद्धा से उनके नाम दिया एक जलाइए। होली हो या के ईद दिवाली मनाइए। तो होली हो या कि ईद दिवाली मनाइए। मनीष जी, बहुत अच्छी पंक्तियां आपने कही, कुछ और आप कहना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ सुनीता जी, मैं आपको बहुत समय से जानता हूँ, आप बहुत अच्छी कवित्री है, बहुत सुना है आपको। मैं चाहता हूं कि आपने संचालन तो बहुत अच्छा किया, बीच बीच में आपने देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं भी सुनाई हमको, लेकिन कुछ आप एक कवित्री बिल्कुल 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 उसके सारे दर्शक एक बार आपको सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, तो मनीष जी और प्रार्थना जी का मन है कुछ पंक्तियां, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कुछ लिखते हैं तो हमारे लेखन में देशभक्ति का जज्बा होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि प्रार्थना जी की कलम भी आपने सुनी, मनीष जी के दोहे भी सुने। कुछ मेरा मन है, और ये कहा जाता है मनीष जी कि इस आजादी को पाने में सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ जो बलिदान है वो पुरुषों का नहीं है, नारियों का भी है। प्रार्थना जी जो हमारा समर्थन करेंगी। और ये भी कहा जाता है कि जब नारी श्रृंगार करती है, नारी श्रृंगार करती है तो कलम भी श्रृंगार लिखती है, प्रार्थना जी। और जब बात आती है देशभक्ति की तो हमारी कलम भी अंगार लिखती है। पंक्तियों से अपनी बात रखना चाहती हूँ। स्वागत है। मैं यहाँ पर 4 पंक्तियां रखना चाहती हूँ और देशभक्ति की कविताओं के साथ साथ ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम में वो जज्बा होता है। क्योंकि जब हम नारियों की बात करते हैं तो याद आती है महारानी लक्ष्मीबाई, याद आती है पद्मावती, याद आती है रानी दुर्गावती की। तब कहना चाहती हूँ, सुनिएगा कि कलम श्रृंगार लिखती कब है, कि नारी जो प्रेम में होती है। कुछ पंक्तियां आपके बीच रखना चाहती हूँ, सुनिएगा कि घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है। घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है। मिले जब दादे अपनों की कलम अंगार लिखती है। मिले जब दादे अपनों की कलम आभार लिखती है। जो मेरे देश का सम्मान खतरे में नजर आए, जो मेरे राष्ट्र का सम्मान खतरे में नजर आए, बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती क्या बात है। तो ये कलम आभार भी लिखना जानती है, श्रृंगार भी लिखना जानती है और अंगार भी लिखना जानती है। और जब तेवर देशभक्ति के होते हैं, कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि क्या लिखती है मेरी कलम, कि न बंदूकें न खंजर न लाए कोई हथियार हैं। न बंदूकें न खंजर न लाए कोई हथियार हैं। माँ भारती के हम पुजारी, हमारे शब्द शब्द औजार हैं। माँ भारती के हम पुजारी, हमारे शब्द शब्द औजार हैं। और खोलते खूं की स्याही से, खोलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशआर हैं। खोलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशआर हैं। नहीं खाती कलम खौफ हमारी, हम चलते फिरते अखबार हैं। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, अखबार हैं। क्योंकि कवियों की जो वाणी होती है, कहा जाता है कि इसके लिए ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। वाह वाह। है। और मैं कुछ पंक्तियां, प्रार्थना जी मैं भी आपको हिम्मत करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा आपने ही पढ़ा, मनीष जी आपने भी पढ़ा है। और जब संविधान की बात हो रही है तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, वो यहाँ पर बिल्कुल पंक्तियां रखना चाहती हूँ, सुनेगा। मनीष जी आपने बात की, यहाँ पर देशभक्ति की बात हुई, संविधान की बात हुई और आजादी हमें जब मिली, लेकिन संविधान लागू होने में एक लंबा समय लग गया। आखिर क्यों लग गया समय लंबा, उस बात में रखना चाहती हूँ। और यहाँ पर माँ भारती की आराधना करना चाहती हूँ। लेकिन नारियों का जिक्र हुआ है तो पहले मैं यहाँ पर कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ उन योद्धाओं को, उन नारियों को जिनको कहीं ना कहीं वीरांगना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सुनिएगा कि नारी रूप में जन्मी मगर मर्दानी कहलाई। नारी रूप में जन्मी मगर मर्दानी कहलाई। वो थी दुर्गावती, पद्मावती और लक्ष्मीबाई। जिनके शौर्य के आगे विधाता सर झुकाता है, जिनके त्याग के आगे विधाता सर झुकाता है। उन्हीं वीरांगनाओं से हमारी शान जिंदा है। वाह वाह वाह, वीरांगनाओं से हमारी शान जिंदा है। और आपने यहाँ जिक्र किया था उन गद्दारों का जिनकी वजह से आजादी में कहीं ना कहीं हम देर हुए, तब याद रखना चाहती हूँ और आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ, सुनिएगा कि भुजाओं में था दम, दुश्मन भी जिनसे कांप उठते थे। भुजाओं में था दम, दुश्मन भी जिनसे कांप उठते थे। मगर घर में ही जाने कितने अपने सांप पलते थे। नहीं हारे जो दुश्मन से मगर अपनों से हारे हैं। नहीं हारे जो दुश्मन से मगर अपनों से हारे हैं। शक्ल में अपनों के अभी वही गद्दार जिंदा हैं। शक्ल में अपनों के अभी वही गद्दार जिंदा हैं। और हिमालय वो देश जिसकी रक्षा करती है वो सीमाएं, जिसके लिए कहा जाता है कि हिमालय जो है वो देश है जिसे भारत माता के नाम से कहा जाता है। और भारत माता के साथ साथ हमने ये कहा है कि हमारा हिमालय सुरक्षा का प्रतीक तो है ही, लेकिन वो ताज का प्रतीक भी है। क्योंकि भारतीय के ताज का अगर कोई यहाँ रक्षण कर रहा है तो हिमालय। 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, स्वागत है। कि हिमालय जिसके सर पर ताज सी शोभा बढ़ाता है। हिमालय जिसके सर
पर ताज सी शोभा बढ़ाता है। नहीं है देश ये केवल सकल भारत की माता है। नहीं है देश ये केवल सकल भारत की माता है। हजारों साजिशें रचकर जिसे कोई जीत ना पाया। हजारों साजिशें रचकर जिसे कोई जीत ना पाया। जब तक चांद सूरज है ये हिंदुस्तान जिंदा है। वाह वाह वाह, जब तक चांद सूरज है ये हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत तो जब तक चांद सूरज है ये हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, और यही कामना हम सब करते हैं। और जिस प्रकार से मनीष जी और प्रार्थना जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां सुनाई है, मैं चाहती हूँ कि 4 पंक्तियों के माध्यम से हम सब तालियों के माध्यम से इस कार्यक्रम की समापन करना चाहेंगे। और वो पंक्तियां हैं उस देश के तिरंगे की शान में। मैं 4 पंक्तियां रखना चाहती हूँ और हम इसे गीत के माध्यम से गाएंगे। सुनिएगा कि 3 रंग का ध्वज ये शान से, 3 रंग का ध्वज ये शान से अंबर पर लहराएगा। 3 रंग का ध्वज ये शान से अंबर पर लहराएगा। 3 रंग का ध्वज ये शान से अंबर पर लहराएगा। बलिदानी भूमि है भारत यश गान इसी के गाएगा। बलिदानी भूमि है भारत यश गान इसी के गाएगा। सोने की चिड़िया के पंखों को जिसने ही नोचा था। सोने की चिड़िया के पंखों को जिसने भी नोचा था। युद्ध भूमि में भारत माँ के आगे घुटने टेका था। युद्ध भूमि में भारत माँ के आगे घुटने टेका था। आजाद हिंद सेना ने आजादी की अलख जगाई थी। आजाद हिंद सेना ने आजादी की अलख जगाई थी। शौर्य हिंद का देख के दुश्मन की सेना थर्राई थी। शौर्य हिंद का देख के दुश्मन की सेना थर्राई थी। विश्व गुरु भारत का परचम, ये हमारा जज्बा है और यही हमारा स्वप्न है प्रार्थना जी, मनीष जी। विश्व गुरु भारत का परचम दुनिया पर लहराएगा। विश्व गुरु भारत का परचम दुनिया पर लहराएगा। हिंद हमारा फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। वाह वाह वाह, हिंद हमारा फिर से सोने आमीन। कहलाएगा। बिल्कुल। और इसी कामना के साथ, इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करना चाहती हूँ। और बहुत ही धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारे साथ मनीष बादल जी जुड़े वाराणसी से, और प्रार्थना पंडित जी बैतूल से। आप दोनों ही कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उम्दा पंक्तियां सुनाई। और इसी के साथ एक बार फिर आप सभी को वीआईपी न्यूज परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।